झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग जो है एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अभी जो झारखंड सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था तो मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया था कि स्थानीय नीति पर चर्चा होगी। चर्चा हुई नहीं, सरकार ने सिर्फ विश्वास मत हासिल किया। अब जो पहले से लोग आंदोलन कर रहे थे 1932 खतियान आंदोलन को लेकर, 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर, वे एक बार फिर सरकार पर जो है हमलावर हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मोतीलाल महतो जी हैं जो खतियान आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे जयराम महतो और तमाम लोगों के साथ। क्या बताना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि पहले यहाँ पर परिभाषित हो, झारखंडी परिभाषित हो कि झारखंडी है कौन। वो खतियान के आधार पर परिभाषित हो। चाहे देखिए हमारे यहाँ 4 सर्वे हुआ है। एक 1908 का सर्वे, दूसरा 1932 का सर्वे, तीसरा 1954 का सर्वे, चौथा 1964 का सर्वे। तो जो यहाँ झारखंडी परिभाषित होगा वो सर्वे के आधार पर हो, चाहे 1932 हो चाहे 1964 हो, लेकिन खतियान आधारित ही। झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है। और वैसी नीतियाँ बने जो खतियान आधारित है। जैसे खतियान आधारित स्थानीय बने, उससे नियोजन बने, उससे उद्योग नीति बने, उससे विस्थापन नीति बने, इस तरह की नीतियाँ बने जैसे अन्य राज्यों में बना हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, इसको एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। हाँ, हम दिखाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बिहार के निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, ऐसा पेपर में लिखा। और इसकी ऐसा ही नीति भी है। देखिए वही शिक्षक की नीति का हम डॉक्यूमेंट निकाल के लाए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के निवासी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा उसकी नीति में भी लिखा हुआ है, टीचर के वैकेंसी में अभी निकला हुआ है वहाँ पर बिहार में। और वही फॉर्म जब भराता है तो उसमें लिख देता है ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई, केवल बिहार के निवासी इस फॉर्म को भर सकता है। और आगे जब जाते हैं तो वहाँ की सरकार अनुमंडल को निर्देश देती है कि अन्य राज्यों के व्यक्ति महिला का बिहार राज्य का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में। कि मतलब यहाँ टीचर का वैकेंसी निकला है तो हर अनुमंडल को ये सूचना दी जाती है कि अन्य राज्य का जो व्यक्ति है उसका जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वो निर्गत ना हो। ऐसा वहाँ हर अनुमंडल को भेजा जाता है। ये शिक्षा जमुई का है। ये जमुई का एक अभ्यर्थी था। अभ्यर्थी नीरज कुमार का काउंसलिंग इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वह झारखंड का निवासी था। जब वहाँ झारखंड के लोग फॉर्म भरने जाते हैं और जब वहाँ नौकरी लेते हैं तो वहाँ का निवासी नहीं होने के कारण उसको निकाल दिया जाता है एन पेन मतलब षड्यंत्र के तहत में। और छत्तीसगढ़ में वही नीति है कि छत्तीसगढ़ का निवासी ही इस फॉर्म को भर सकता है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा है, बिहार में ऐसा है, लेकिन झारखंड में सब पूरा भारत के नागरिक फॉर्म भर सकता है। ऐसा नीति क्यों बनता है? ऐसी नीतियां बननी चाहिए जो झारखंड के निवासी ही फॉर्म भर सके। मध्य प्रदेश में वही नीति है। मध्य प्रदेश में सिर्फ मूल निवासियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। ऐसा नीति ऐसा पेपर में दिया है, उसका हम नीति निकाल के लाएँ तो सही में ऐसा ही है कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ऐसा वहाँ की नीति है। और झारखंड का नीति देखिए, झारखंड का नीति में भी सहायक आचार्य का वैकेंसी निकलने वाला है। तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है, यानी पूरे भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। बिहार में है कि बिहार का निवासी फॉर्म भरेगा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का निवासी भरेगा, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का निवासी फॉर्म भरेगा, लेकिन झारखंड में पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भरेगा। कितना दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सहायक आचार्य का नीति है। उसके आगे जाते हैं तो इसमें देखिए ये बिहार का नीति है। वहाँ पर जो स्थानीय निर्गत होता है, यहाँ लिखा हुआ खतियान के आधार पर, भूमि संबंधी दस्तावेज के आधार पर ही स्थानीय वहाँ निर्गत होता है। लिखा है वह साफ साफ, ये बिहार का है। और देखिए अब वहाँ लिखा है ये जो नीति अभी बनी है और जो टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है उसमें लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली से बाहरियों का प्रवेश का खुला द्वार। यहाँ झारखंड का नीति है। यहाँ ऐसा नीति बना दिया गया है पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है, जिससे कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के लड़कों के साथ छल होगा, यहाँ के छात्रों का साथ छल कपट होगा और बाहरी लोग घुसते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ लोग कैसे झारखंड के बच्चों का, झारखंड के छात्रों का हक कैसे मार रहे हैं। नियम से खिलवाड़, नामांकन के लिए झारखंड का निवासी होना अनिवार्य, फिर भी लिस्ट में काबिज है दूसरे राज्यों के छात्र। MBBS में झारखंडियों का हक मार रहे हैं बिहारी छात्र। ये हम नहीं कर रहे, ये अखबार पूरी कर रही है कैसे कैसे मार रहे हैं। अभी हम जब इसके बारे में जब जांच पड़ताल करवाएं तो हमारी एक दीदी है जो रिम्स से MBBS कर रही है, तो उससे पता करवाए, बोले दादी इस बात ऐसा है क्या? तो उन्होंने बोला बात सही है। अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 90 को बिहार के लोग हैं या मध्य प्रदेश के लोग हैं और मात्र 10 ही झारखंड के छात्र हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है पूरी। यहाँ का जाति स्थानीय बना लिया जा रहा है और यहाँ के छात्रों के साथ यहाँ के छात्र का हक मारा जा रहा है। ऐसा हमने इसे जांच करने के बाद भी हमको पता चला। बताइए, जबकि
50 कम से कम यहाँ का लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए, 50% तो कम से कम या 60% यहाँ के छात्रों के लिए रिजर्व होना चाहिए MBBS के सीटों में, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरे देखिए बिहार में कैसे हम लोग वहाँ नौकरी करने जाते हैं तो कैसे मार के भगा दिया जाता है। बिहार से मारपीट कर भगाया गया। बिहार के अरवला ज़िला में इनको नौकरी मिला था उमेश कुमार महतो को, जो 7वां रैंक लाए थे, लेकिन इनको मार के भगा दिया गया था। जो सेंट्रल लाइब्रेरी में इनका हम लोग बहुत विरोध भी किए थे, प्रदर्शन भी किए थे उस टाइम का। तो हम लोग जब जाते हैं वहाँ नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में, तो हमें वहाँ से मार के भगा दिया जाता है, लेकिन झारखंड में वो बाहरियों के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ऐसी कैसी नीतियाँ बनती है। देखिए अब है कि अब यहाँ झारखंड सरकार एक हेमंत सोरेन एक नीति लाई है जिसमें बिहार के मूल के सरकारी सेवकों के संतान का बनेगा जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर झारखंड में, यानी उसको अब आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर वहाँ का कोई एसटी यहाँ नौकरी करने आया तो उसको एसटी का लाभ मिलेगा, ओबीसी आया तो ओबीसी का लाभ मिलेगा, एससी है तो एससी का लाभ मिलेगा। क्या हमारा जो बच्चा था, जो झारखंड के लोग हैं, क्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल नौकरी करने के लिए नहीं गए हैं? गए हैं। क्या उनके बच्चों को क्या उनके बच्चों को वहाँ लाभ मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ उनके बच्चों को यहाँ रिटायरमेंट होने के बाद उनके बच्चों को लाभ मिलेगी। अब देखिए आगे देखिए कैसे हमारे यहाँ फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के गिरोह सक्रिय, काटा टोली में 1600 से 3000 रुपये में बन रहा है फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज। एक दिन में यहाँ कह रहा है कि 100 को हम लोग ऐसा बनाते हैं एक दिन में। आप सोचिए एक सेंटर से, एक प्रज्ञा केंद्र से 100 बन रहा है, तो झारखंड में कितने प्रज्ञा केंद्र है, कितना फर्जी प्रमाण पत्र बन रहा है। अब देखिए हमारे नियमावली का कितना दोहन हो रहा है। आरक्षण का लाभ लेकर बिहार निवासी झारखंड में बना दरोगा मोहम्मद अमीर आफ्ताब, जो 2018 का जो बैच का दरोगा था, वो दरोगा बन गया है। यहाँ पर झारखंड के लोगों का हक किस तरह से मारा जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या है। कांके के विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया गया, लेकिन आज तक इसकी विधायिका नहीं खत्म हुई। देखिए बाहर के हम ये नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ का एससी हैं तो आप ले सकते, लेकिन ये राजस्थान के एससी हैं, झारखंड में इसको एससी की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसकी जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद भी इनकी विधायिका अभी तक नहीं गई है। ये तो हाल है हमारे झारखंड का। देखिए हमारे नीति नियमावली का किस तरह दोहन होता है। 2018 का टीचर का जो वैकेंसी था, उसमें देखिए कैसे टीचर उद्भेदन सूचना अधिकार के तहत हुआ खुलासा। यूपी बिहार के अभ्यर्थी फर्जी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से कर रहे थे खूंटी जिला में नौकरी। इनको अभी निलंबित किया गया है, इसको सस्पेंड किया गया है। जब इनका दस्तावेज चेक किया गया तो पाया गया कि ये फर्जी तरीके से इन्होंने अपना कागजात बनाया था और झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। ऐसा ही डाटा गिरिडीह और गोड्डा जिले की है। 2018 बैच का टीचर का जो वैकेंसी था, उसमें से 52 इंग्लिश के टीचर का वैकेंसी था, जिसमें से 48 को बाहरियों का हुआ था। और केमिस्ट्री में 37 टीचर का वैकेंसी था, जिसमें से 36 बाहरियों का हुआ था। तो जब तक इसमें खतियान आधारित स्थानीय नहीं बनेगी, जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा, तब तक यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ इसी तरह दोहन होते रहेगा, इसी तरह शोषण होते रहेगा। इसीलिए जब भी स्थानीय बने वो खतियान आधारित बने। ऐसी नियमावली हैं। ये एक आपका दिखाते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट पर नेतराहट में नामांकन। यहाँ जब हम नामांकन, यहाँ पे हमारा दोस्त एक एम्प्लॉय भी है, तो हम जब यहाँ पता करवाएं तो यहाँ टीचर स्टूडेंट जितना एडमिशन हो रहा है सब फर्जी तरीके से, लगभग हो रहा है फर्जी तरीके से। सब यहाँ के स्थानीय बना ले रहे हैं, बिहार के, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ जो नौकरी करने आए हैं, क्योंकि वो एक अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, तो हर कोई चाहता है कि वहाँ पर हमारा बच्चा पढ़े। तो फर्जी तरीके से स्थानीय बनाकर यहाँ पर झारखंड के जो बच्चा है उसको भी हक मारा जा रहा है। हाँ, तो आप जो है अलग अलग राज्यों के सर्टिफिकेट जो है वो दिखा रहे हैं और अलग अलग पेपर कटिंग दिखाकर ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्थानीय नीति ऐसी नहीं होने के कारण बाहरी लोग फ़ायदा उठाते। देखिए जब तक खतियान आधारित नहीं, खतियान क्या है? खतियान एक घर का जैसे हम लोग बाउंड्री बनाते हैं ना, वो बाउंड्री है। बाउंड्री हम लोग किस लिए बनाते हैं? कि बाहरी लोग है, जो असामाजिक तत्व है, वो अंदर घुस ना पाए। उसी तरह से वो खतियान बाउंड्री है। अगर हमारा वो बाउंड्री लागू हो जाता है, जब बाउंड्री खड़ा हो जाता है, तो बाहरी ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो जो भी झारखंड का छात्र है, झारखंड के लोग हैं, उसको भला होगा, उसको नौकरी मिलेगा। देखिए हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत दा एक नीति लाए हैं कि प्राइवेट नौकरियों में 75% यहाँ के स्थानीयों के निवासियों को नौकरी होगा। सही है, बहुत अच्छा, इसका हम स्वागत करते हैं, इनके लिए धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन, और झारखंडी होने के लिए प्रमाण क्या है? झारखंडी होने के लिए एकमात्र प्रमाण है और वो है खतियान। इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अतिक्रमण कहीं हुआ है तो झारखंड का हुआ है।
हम आज एक डाटा पढ़ रहे थे, उस डाटा में कह रहा था कि बिहार के लोग जब बिहार से पलायन किए, जब बिहार से जब आए तो सबसे ज़्यादा झारखंड में प्रवेश किए। कितना? 14%। 19% सबसे ज़्यादा दिल्ली गए और दिल्ली के बाद 14% सबसे ज़्यादा झारखंड आए। और हर साल 36,000 लोग झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के हक अधिकार को मार रहे हैं। तो उसको वो कैसे रुकेगी? उसका एक ही आधार है, खतियान। खतियान के बाद यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दिया जाए। जैसे देखिए, यहाँ एक नीति फंस रही है, अभी नियोजन नीति में केस चल रहा है, उसमें नियोजन नीति में केस चल रहा है। मैट्रिक इंटर के नीति को जो है, मैट्रिक इंटर के नीति में अभी यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। रमेश हांसदा केस कर चुका है कि आप लोग ठीक है, आप शामिल किए, आप हिंदी इंग्लिश को किस आधार पर हटा दिए, है ना। तो सरकार का महत्व है कि हम क्षेत्रीय भाषा को ऐसी तवज्जो देने के लिए, महत्व देने के लिए हम हिंदी इंग्लिश को हटा दिए। तो फिर उन्होंने पूछा तो फिर उर्दू किस आधार पर शामिल कर दिए? अगर हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा है, अगर इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा है, तो उर्दू भी तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा है, वो तो क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो इस मामला में फंस रहा है। तो आपको उर्दू को भी हटाना पड़ेगा। और जो 9 भाषाएं यहाँ का है, जैसे संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया। इसी के तहत अगर संरक्षण जैसे पहले चलती आ रही थी, अगर उसी आधार पर रहे तो कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन सरकार ने अपने ही गलती की। मान लीजिए आप किसी नेशनल लैंग्वेज को बाहर आउट कर देते हैं और किसी नेशनल लैंग्वेज को अंदर ले लेते हैं तो विवाद तो खड़ा होगा ना, वो तो कोर्ट में फंस ही जाएगा और फंसा हुआ है। देखिए, आज नियोजन नीति में ये 7वां सुनवाई है जो आज भी चल रही है। आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट जज है, ये वकील हैं मुकुल रस्तोगी, उनको उतारा गया है। अब मुकुल रस्तोगी की एक दिन की सुनवाई का वो 30 लाख रुपये ले रहे हैं, यानी 7 सुनवाई हुआ है तो कितना 2 करोड़ रुपए आसपास खर्च कर चुकी है गलत नीति को बचाने के लिए। यानी मैट्रिक इंटर की नीति को बचाने के लिए सरकार, गलत नीति को बचाने के लिए अभी राज्य का जो पैसा है, राज्य के पैसे को किस तरह से बर्बाद किया कि 2 करोड़ रुपया गलत नीति को बचाने के लिए खर्च कर दे रही है। और जितनी भी सरकार आ रही है, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, जब भी आती है सत्ता में बैठती है तो 2 से 3 साल तो केवल नीति बनाने में लगा देती है। अब यहाँ पिसता कौन है? तो यहाँ का छात्र पिसता है। बर्बाद किसका ज़िंदगी हो रहा है? तो यहाँ के छात्र का हो रहा है। आप इसके उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम 2014 में फॉर्म निकलता है, 2015 में एग्ज़ाम होता है, फिर रद्द हो जाता है, फिर वही फॉर्म 2019 में निकलता है, फिर रद्द हो जाता है, फिर वही फॉर्म 2022 में निकलता है, फिर रद्द हो जाता है। यानी 6 साल होने के बाद भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाती। अब 6 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी कर रहे थे, 22 साल से तैयारी करना शुरू किए, आज 29 साल हो गया, नौकरी नहीं ले पाए। इसी तरह जेपीएससी की स्थिति है। 2016 में एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट 2022 में होता है, यानी 5 से 6 साल उसका भी समय लग जाता है। अब जो बच्चा तैयारी करने वाला है वो सोचता है कि हर साल एक एग्ज़ाम होगा तो कभी ना कभी हम निकाल लेंगे, लेकिन 6 साल बाद एग्ज़ाम होगा तो किसका स्थिति बर्बाद हो रहा है? यहाँ के छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब इसी तरह से उदाहरण हम देना चाहेंगे जेईई इंजीनियर का। उसमें भी 8 साल में एग्ज़ाम होता है और 8 साल में एग्ज़ाम होने के बाद भी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण वो पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद वो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। तो इसमें किसका पूरी तरह से छात्र इसमें एकदम पूरी तरह से पीड़ित है। और देखिए, यहाँ रोज़गार की कमी नहीं है, सरकारी नौकरी की कमी नहीं है, वो भी मेरे पास डाटा है। टोटल कार्मिक विभाग का डाटा है कि यहाँ 5 लाख सरकारी नौकरी है। 5 लाख सरकारी नौकरी में से 3.5 लाख पोस्ट खाली है। अगर नीति नियमावली यहाँ का साफ़ हो जाता है, यहाँ का नियोजन नीति साफ़ हो जाता है, यहाँ का स्थानीय नीति साफ़ हो जाता है, तो यहाँ के बच्चों को तुरंत लाभ मिलेगा। क्यों? कैसे लाभ मिलेगा कि बिना नीति का नियुक्ति कैसे हो सकता है? हर कोई जानता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आप भी जान रहे होंगे कि बिना नीति का नियुक्ति हो ही नहीं सकता। और अगर वो ऐसा होता है तो कोर्ट में फंस जाएगा। और झारखंड की जितनी भी वैकेंसी अभी तक हुई हैं, चाहे 2018 बैच का दरोगा हो, चाहे आपका जेपीएससी हो, 6ठा जेपीएससी हो, 7वां जेपीएससी हो, चाहे सीजीएल, सब तो जाके कोर्ट में फंस रहा है। सब जैसे तैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का नीति ही स्पष्ट नहीं है। तो सभी एक बार कहेंगे कि खतियान आधार पर स्थानीय नीति बनाइए। खतियान के आधार पर चाहे 1932 लागू कीजिए, चाहे 1964 लागू कीजिए, लेकिन खतियान आधार पर परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन, और वैसी नीतियाँ बनाइए ताकि यहाँ के बच्चों का जीवन सुरक्षित हो सके। और देखिए, अगर ठीक है,
तो ये मोतीलाल महतो थे। मोतीलाल खुद छात्र हैं और लगातार कई परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और इस वक्त झारखंड में जो 1932 खतियान लागू करने का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का कह सकते हैं कि एक नेतृत्वकर्ता भी हैं। इन्होंने अपने तरीके से ये समझाने और बताने की कोशिश की कि झारखंड में 1932 का खतियान या फिर खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनने की क्यों ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये ठीक लगा होगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in